नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम यहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं साई तेज और पवन कल्याण की धांसू मूवी ब्रो को। दोस्तों, ये मूवी 2030 की बेस्ट फैमिली मूवी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि मार्क नाम के एक लड़के से मार्क जो कि साई तेज बने हुए हैं। मार्क के घर में उसकी दो बहनें और एक माँ रहती है और एक छोटा भाई यूएस में रह रहा हो। मार्क के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां होती है। वो घर में अकेला कमाने वाला होता है। पिता के गुजर जाने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठाई होती है। दशहरे के दिन मार्क का बर्थडे आने वाला होता है, जिसके जिसके चलते घर वाले सारी उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। मार्क उसके एक दिन पहले ऑफिस के काम से मुंबई गया होता है, जहां उसका एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली वापस आने की टिकट करना भूल जाता है। ऐसे में वो कार से ही 25 घंटे में दिल्ली वापस आने को निकलता है। रास्ते में बीच में ड्राइवर उससे आधा घंटा कम लगने वाला रास्ता के बारे में बताता है, जिसमें 22 घंटा लगने वाले होते हैं। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें मार्क मतलब कि साई तेज की मृत्यु हो जाती है, पर ड्राइवर बच जाता है। और मार्क ऊपर पवन कल्याण के पास, मतलब कि जो कालदेव बने हुए हैं, उसके पास पहुंच जाता है। वह कालदेव से मिलता है। वहां उसे एहसास होता है कि वह मर चुका है। फिर वह अपने घर की जिम्मेदारियों को गिनाते हुए कालदेव से कहता है कि मुझे कम से कम 90 साल जीना था, पर आपने मुझे इतने जल्दी बुला लिया। मुझे कुछ साल के लिए और भेज दीजिए। ऐसे में कालदेव उसे 90 दिन की और मोहलत देते हैं और फिर कालदेव उसके साथ धरती पर रहने को चले जाते हैं। कालदेव मतलब कि पवन कल्याण उसके साथ उसके घर पे ड्राइवर के रूप में रह रहे होते हैं। अगले दिन मार्क ऑफिस आता है। ऑफिस मीटिंग में जो जीएम की पोस्ट उसे मिलने वाली थी, वह पोस्ट किसी और को दे दिया जाता है, जिससे मार्क बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और नौकरी छोड़ने की बात कर रहा होता है। जिसके बाद पवन कल्याण के समझाते हुए वह नौकरी वापस ज्वाइन करता है। ठीक अगले दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और पार्किंसनिज्म नाम का डिजीज़ बताया जाता है, जिसके चलते इलाज के लिए उन्हें यूएस भेजना पड़ता है। कुछ दिन बाद मार्क की दो बहनों में से बड़ी बहन अपने प्यार के बारे में बताती है, जिससे मार्क बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि इतने दिन तक उसकी बहन उसे ये सब छिपा रही थी। मार्क उसके ऊपर भड़क जाता है, जिसके चलते उसकी बहन घर छोड़ के अपने लवर के यहाँ चले जाती है। अगले दिन उसका भाई यूएस से लौट आता है और बताता है कि कंपनी ने उसके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई और उसकी जॉब चली गई, और अपने भाई को ब्लेम करता है कि मेरे पास नया जॉब आ रहा था, तब आपने उसे उसमें जाने से मना कर दिया और अपनी पुरानी कंपनी के साथ लॉयल्टी दिखाने की बात कही थी। वह अपने साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेके आता है और बताता है कि वह उसके साथ 6 महीने से लिव इन में रह रहा है। वह उसका नाम महालक्ष्मी बताता है। यह सब सुन मार्क बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। सोचता है कि सब के सब उससे झूठ बोल रहे हैं और उसे धोखा दे रहे हैं। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोन को भी अवॉइड कर रहा होता है ताकि वह उससे दूरियां बना सके। अब इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और वह पब में कल्याण के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है, जहाँ पे उसका एमडी भी आया होता है। वह उस बीच में पवन कल्याण के साथ अपने एमडी के बारे में उल्टे सीधे बातें करता है, लेकिन वह इसी बीच बिजनेस के आइडिया भी दे जाता है, जिसे उसका बॉस यूज़ करता है। और अगले दिन ऑफिस में उसे बुला के बताता है कि उसे उसका आइडिया पसंद आया और वह उसे एमडी की पोस्ट रिकमेंड करना चाहता है। इससे साई तेज मतलब कि मार्क बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन उसकी माँ हॉस्पिटल से लौट आती है। तब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी माँ पहले से ही जानती थी कि उसकी बड़ी बहन जो है वो घर से बाहर भाग चुकी है और उसके भाई का पहले से ही किसी से चक्कर चल रहा था और उसका महालक्ष्मी नाम उसकी माँ ने ही रखवाया था। ये सब जानकर साई तेज को बड़ा दुख पहुंचता है और वह सोचता है कि उसकी माँ ने भी उसके साथ धोखा दिया है
अब अगले दिन उसकी माँ उसकी बड़ी बहन के यहाँ जाने को निकलती है। पवन कल्याण मार्क को उसके साथ जाने को कहता है। वे तीनों उसकी बड़ी बहन के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि उसका लवर और उसके घर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे घराने के थे, जिससे मार्क को यह एहसास होता है कि उसकी बहन के लिए यह रिश्ता बहुत सही है, जिसके चलते वह वहाँ उसके रिश्ते के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद उसकी शादी की तैयारियों में लग जाता है और उसकी शादी करा देता है। वह अपनी छोटी बहन के लिए भी उसके मामा के द्वारा लाया गया उसके इंजीनियर बेटे का रिश्ता फिक्स करने जा रहा होता है। तभी पवन कल्याण उसे बताता है कि उसका उसका मामा का लड़का एक कैरेक्टरलेस है और वह उसे दिखाता है कि वह एक लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ चुका होता है। जिसके बाद मार्क गुस्से में आकर उसके मामा के लड़के को बहुत पीटता है। जिसके बाद मार्क अपनी छोटी बहन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजता है, जहाँ पे उसका सिलेक्शन हुआ होता है और जो उसकी छोटी बहन का सपना होता है। इस दौरान मार्क की गर्लफ्रेंड भी उसे अपने शादी का कार्ड भेजती है, जो कि गोपाल नाम के लड़के से शादी करने जा रही होती है। मार्क उस मैसेज को देख मुस्कुराता है। अब पवन कल्याण उसे बताता है कि अगर वह अपने जिम्मेदारियों का बहाना बना के 90 दिन की मोहलत लेके अगर ना भी आता, तब भी उसकी फैमिली वेल सेटल्ड रहती और उन्हें कोई तकलीफ़ ना होती, और उसे फ्यूचर दिखाता है। पर मार्क अभी भी कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं कुछ तो कमी लग रही है। तब पवन कल्याण उसे बताता है कि उसने जॉब इंटरव्यू के समय एक लड़के से उसकी पिता की डेथ के बारे में झूठ बोला था, जिसके चलते जो जॉब उसे मिलनी थी वो तुम्हें मिल गई। जिसके बाद मार्क फ़ोन लगा उस बंदे को सॉरी बोलता है, लेकिन वह बंदा बताता है कि उसके इस झूठ के कारण ही उसे दूसरी जॉब यूएस में मिली, जहां वह बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। अब पवन कल्याण मार्क को छोड़कर ऊपर चल देता है और मार्क से कहता है कि बाकी के 90 दिनों में जो भी दिन बचे हैं अब वो तुम्हें अकेले ही काटने हैं। फिर जब भी तुम्हें आने का मन करे तुम मेरे पास आ जाना। मार्क अब कुछ दिन और अपने फैमिली के साथ मज़े से रहता है, उन्हें खाना बना के खिलाता है, उनकी सेवा करता है। उसकी फैमिली भी ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही होती है और उसकी फैमिली उसे खाना खिलाता देख उसके बचपन के दिन याद करती है कि कैसे वो उनमें सारे आराम छोड़कर पूरी जिम्मेदारियां बचपन से ही ले रहा है। वह बचपन से ही काम करता और पैसे लाता। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते घर की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी। उसके भाई बहन याद कर रहे होते हैं कि कैसे वह अपने तीनों छोटे भाई बहनों का ख्याल रखता था, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता था। यह सब बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है और उसके तीनों भाई बहन रोने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। अब यह सब देख के मार्क भी तृप्त हो चुका था। अब वह संतुष्टि से ऊपर जाना चाहता था। वह रात को अपनी माँ के चरण स्पर्श करके बाहर आता है और पवन कल्याण को ऊपर देख के आवाज़ देता है। जिसके बाद पवन कल्याण उसे लेने आता है और बाहें खोल के उसे बुलाता है और उसके गले लग जाता है और फिल्म दी एंड तक पहुंच जाती है। यह फिल्म बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी है, जो कि थिएटर में देखने में और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यह फैमिली के लायक बहुत बेस्ट मूवी मानी जा रही है। अगर आपको यह मूवी पसंद आती है तो मेरे इस न्यू चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए।